दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जान झोंक दी है। मगर सवाल ये है कि दिल्ली के ये नगर पालिका चुनाव हर पार्टी के लिए इतने जरूरी क्यों है? क्या खास बात है दिल्ली के इन एमसीडी चुनावों की कि पार्टियां इसे हाथ से जाने ही नहीं देना चाहती हैं? आज जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपको भी हैरत होती होगी कि भैया दिल्ली के एमसीडी चुनाव ना हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए। पार्टियां पगलाई घूमती हैं कि हमें मिल जाए बस एमसीडी। तो आज मैं यानी कि साहिबा खान आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों ये चुनाव है इतने जरूरी, ओनली ऑन अनकट। तो एमसीडी के बारे में समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि एमसीडी के तहत दिल्ली में क्या क्या आता है, कितनी जमीन आती है और कितना नहीं आता है। शुरुआत करते हैं जो एमसीडी के तहत नहीं आता है। पहला, लुटेंस दिल्ली, माने जहां सभी जरूरी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी दफ्तर हैं, केंद्र सरकार के स्पेसिफिकली जहां डिप्लोमेटिक मिशन चलते हैं, वो एमसीडी के तहत नहीं आता है। ये आता है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि एनडीएमसी, और एनडीएमसी आता है केंद्र के तहत। फिर आ जाएं दिल्ली के कैंट में, कैंटोनमेंट में। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड यानी कि डीसीबी संभालता है दिल्ली का कैंट का इलाका, जहां डिफेंस के लोग रहते हैं या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि होता है। ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है यानी कि केंद्र के। अब ये इलाके दिल्ली का केवल 3% ही बनते हैं, बाकी 97 आता है एमसीडी के तहत। भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिविक बॉडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यही है। एक शहर के लिए नगर पालिका कितनी जरूरी है ये तो आम जनता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी तो नगर पालिका के कामों से ही जुड़ी हुई होती है। अब चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, सड़कों पर लगी लाइटें हो, कचरा हो या फिर शहर में बह रहा गंदा पानी। तो अब बताते हैं कि एमसीडी के तहत दिल्ली में क्या क्या आता है। एमसीडी के अपने छोटे छोटे स्कूल्स हैं जिनका रख रखाव वो करती है। कुछ अस्पताल हैं, पार्क हैं, सड़कें और नाले हैं। अगर कुछ ज्यादा बड़ा या जरूरी है यानी कि अस्पताल, पार्क इत्यादि, तो वो दिल्ली सरकार देखती है। चूंकि दिल्ली देश की राजधानी भी है, इसलिए केंद्र के तहत भी कुछ चीजें आ जाती हैं जो बड़े स्केल पर होती हैं, जैसे कि एम्स अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, हाईवेज, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए जो शहर का मास्टर प्लान बनाते हैं, और बाकी बड़े बड़े पार्क वगैरह केंद्र के तहत आते हैं। जहां दिल्ली सरकार के तहत पावर सप्लाई और यमुना की सफाई आती है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और बस सर्विसेज आती हैं। केंद्र के तहत दिल्ली एयरपोर्ट, स्टेशन, मेट्रो, पुलिस और जमीन यानी कि प्रॉपर्टी आती है। चलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसके तहत क्या क्या आता है। आगे बताती हूँ। एमसीडी के तहत स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग लॉट्स, क्रेमेटोरियम्स माने शवदागृह, कब्रिस्तान, डेथ बर्थ सर्टिफिकेशन, बिजनेस की लाइसेंसिंग, बाजार की रौनक मेंटेन रखना, मगर वही इंडस्ट्रीज की जो दिल्ली सरकार के तहत आती हैं। फिर डिजीज कंट्रोल और झुग्गी झोपड़ियों का विकास, ये सब एमसीडी करती है। सड़क के कुत्तों से लेकर के बंदरों तक की जिम्मेदारी दिल्ली नगर पालिका की ही होती है। आगे बढ़ने से पहले एमसीडी का थोड़ा सा इतिहास टटोल लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक नींव ना रखी जाए तब तक आगे का काम कैसे होगा। तो 1947 पर आ जाते हैं। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, उसके 5 साल बाद ही दिल्ली को अपनी विधानसभा मिली, और तब चौधरी ब्रह्म प्रकाश बने दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री। इस दौर में यानी कि 1950s में दिल्ली में रिंग रोड, एम्स, सर गंगाराम हॉस्पिटल, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, अशोक होटल इत्यादि बनने शुरू हो गए थे। मगर दिक्कत ये भी थी कि आजादी और खास करके पार्टीशन के बाद लोगों का एक बड़ा हुजूम दिल्ली की ओर आ रहा था, और उनसे कैसे डील करना है ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इसीलिए 1958 यानी कि 58 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी की जगह ली, और इसके चलते संसद में एक पूरा एक्ट पारित किया गया। चलिए अब बात करते हैं पैसे की। एमसीडी केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों से ही टैक्स शेयर और मॉनेटरी फंड लेती है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी पर टैक्स, पेशे पर टैक्स और रोड टोल टैक्स भी लेती है। एडवर्टाइजमेंट्स एक और रेवेन्यू का सोर्स होते हैं। मगर ये जो केंद्र और दिल्ली सरकार से पैसे का लेन देन है, ये एमसीडी को बहुत महंगा पड़ता है। इस पर अभी आएंगे और आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिविक बॉडी है, तो लाजमी है कि इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी पार्टियां करती हैं। बीजेपी का कहना है कि अब अगर जिताया तो शहर को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। मतलब उन्हें लगता है कि शहर पहले से ही बहुत बेहतर है। आपका कहना है कि 15 साल से बीजेपी से कूड़ा तो साफ हुआ नहीं है, दिल्ली में 3 लैंडफिल्स आज भी मौजूद हैं। तो केजरीवाल का कहना है कि वो दिल्ली का कूड़ा साफ कर देंगे। कांग्रेस का कहना है कि दोनों ही पार्टियों ने मिलकर दिल्ली को लूटा है,
और इसीलिए वो अगर जीते तो मेरी चमकती दिल्ली माने एमसीडी में आकर एमसीडी बनाएंगे। 2017 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 250 वार्ड्स का 2/3 हिस्सा जीता था और ये तीसरी बार बीजेपी जीत रही थी। 2012 के चुनाव में जहां बीजेपी को 138 वार्ड मिले थे, वहीं 2017 में 181 हो गए थे। 2017 में आपने 49 सीटें जीती थी। भले ही आप हार गई हो, मगर यहाँ पर उसने कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया। कांग्रेस ने 2017 में सिर्फ और सिर्फ 31 वार्ड जीते। मगर क्या आपको पता है कि एमसीडी चुनाव अभी नहीं बल्कि अप्रैल में होने थे? फिर क्या हुआ? न्यूज में तो देखा ही होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये सब बीजेपी की चाल है, मगर असल में मुद्दा क्या है हम वो आपको बता देते हैं। दरअसल जब शीला दीक्षित सीएम थी तब उन्होंने एमसीडी के 3 भाग कर दिए थे, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। उस समय भी बीजेपी के ही पास थी नगर पालिका। कांग्रेस जो उस समय केंद्र में थी उसने तर्क दिया कि चूंकि दिल्ली इतना बड़ा है इसलिए एक नगर पालिका इसे कहां तक संभालेगी, तो 3 अलग अलग हिस्से रहेंगे तो बेहतर रहेगा, बेहतर फैसिलिटीज होंगी, पावर का केंद्रीकरण नहीं होगा यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। मगर जानकार कहते हैं कि कांग्रेस को केवल बीजेपी शासित नगर पालिका की ताकत दिल्ली में कम करनी थी। और फिर इस साल 2022 में अप्रैल में तीनों ही नगर पालिकाओं के एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन की शुरुआत हुई। अब बीजेपी जो केंद्र में है उसका कहना है कि 3 नगर पालिका माने 3 जगहों पर अलग अलग ऑफिसेस, लोगों को सैलरीज मिलने में दिक्कत होना, लेट होना, वो ये सब खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए एकीकरण कर रहे हैं। पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी, ये भी एक तर्क है। एमसीडी फिलहाल घाटे में है, आपको बताती चलूं, और अकेला सैलरी पेंशन एक्सपेंडिचर ही उनका कुछ 9,000 करोड़ रुपए है। आए दिन केंद्र और राज्य सरकार में एमसीडी के पैसे के आवंटन अलॉटमेंट को लेकर झड़प होती रहती है और इसी बीच दिल्ली सफर करती है। नगर पालिका चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी रोजमर्रा की दिक्कतें सीएम या फिर पीएम हल करने नहीं आएंगे। आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिनसे आपको काम कराना है वो होंगे आपके पार्षद। तो अगर ये चुनाव सीरियसली नहीं लेते हैं तो दिक्कत आम जनता को यानी कि आपको ही है। चलिए इसी थॉट के साथ मैं आपको छोड़कर जाती हूँ। मे द बेस्ट पार्टी विन। हम ओवर द टाइम आपको बताते रहेंगे कि जो भी पार्टी जीती है क्या वो अपना काम सही ढंग से कर रही है, अपने मैनिफेस्टो के तहत कर रही है। आप अपना ख्याल रखें। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।